तो इसलिए ये पुकार की गई कि अब की बार सतगुरु मुझे उपारो और ये मेरी जीवन की नैया है, इसको पार निकालो, क्योंकि संसार भव सागर है, बहुत गहरा है। इसमें अनेक प्रकार की ऐसी ऐसी तूफान आते हैं कि उन तूफानों में डोल जाता हूँ, बहक जाता हूँ, भूल जाता हूँ। मुझे पता नहीं है, मैं अज्ञानी हूँ, निर्बल हूँ, अबल हूँ, दुर्बल हूँ, कोई सहारा नहीं, कोई समझ नहीं है। आपकी अगर समझ का थोड़ा भी हिस्सा मुझे मिल जाए, आपकी शरण मुझे मिल जाए और आप ये ज्ञान मुझे बख्शो, तो इस जीव का कल्याण हो सकता है। ये पुकार है। और धीरे धीरे करके जो सतगुरु ने हमें बताया है, ये तीनों चीजों एक ही बार में, संत मत की एक खूबी है, सुमरण भी, ध्यान भी, भजन भी, तीनों चीज एक साथ होंगी। और ये और चीजें तो सब साथ में आ जाएंगी। प्राणायाम की क्रिया है, अपने आप हो जाएगी, साथ ही होती जाती है। समदम, तितिक्षता, मुमुक्षता जिनके नाम लेते हैं शास्त्रों में, जो नाम दिए गए हैं, ये अपने आप सद जाती हैं। एक के साथ दे सब सदन, सब साधे सब जहां। सतगुरु की भक्ति जब आपने अपना ली है, तो उसके एक के साधने से आपकी सारी साधनाएं पूरी होती चली जाती हैं। लेकिन आदत सिमरन से शुरू होगी, जप से शुरू होगी। और जब भी धीरे धीरे करके उसको चलते फिरते कर सकते हो, कुछ नहीं लगता। जब तक वो आपका पक्का नहीं होता है, आप अजपा जाप पे नहीं जा सकते। अजपा जाप जब तक नहीं होगा, तो अनहद का सवाल ही पैदा नहीं होता, हद में रह जाओगे। जब तक अनहद को पार नहीं करोगे, वो भी तीनों अवस्थाओं में रहती हैं। जब स्थूल शरीर में होगा, अजपा जाप सूक्ष्म में होगा, और अनहद उससे ऊपर के दर्जे में होगा, वो तीनों अवस्थाओं में हो गया। वो भी मन से, आत्मा से और शरीर से हो जाएंगी तीनों चीज। लेकिन जो जबान से करते हो, और जब अजपा हो जाएगा, उसमें 10 गुना उससे ज्यादा लाभ होगा। और अजपा जाप से 10 गुना ज्यादा लाभ होगा अनहद में। लेकिन अनहद के पार जब चले जाओगे, फिर तो कुछ करने के लिए बाकी नहीं रहता। कबीर साहब कहते हैं, जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जा, सुरत समानी शब्द मरता ही काल नहीं खा। जब ये सुरत जाके शब्द में समा जाती है, ये कहने की बात नहीं है कि सुरत कोई ऐसी वैसी चीज नहीं कि ऐरा खैरा नथु खैरा, कुछ करना नहीं, कुछ सुनना नहीं, इधर उधर की सुनी, किताबों में पढ़ी, किसी से सुन ली, बातों से नहीं होगा ये काम। जब मन का ठहराव तुम्हारा हो जाएगा, चित्त की एकाग्रता हो जाएगी। ये वो रस है जिस रस को पाने के लिए राजा महाराजाओं ने राजगद्दी को उनको ठोकर मार दी, और उनको ज्ञान सिर्फ एक छोटी सी बात के कारण मिल गया। एक ही वचन को समझने के कारण उन्होंने राजगद्दियों को ठोकर मार दी। जिसको इस जीवन के सार को जाना, किसने जाना? अरे गोपीचंद, कोई ऐसा है? हम तो हमारे पुत्र को, कोई औलाद को, संतान को थोड़ा दुख होता है, छाती से लगा लेते हैं कि मरे, हम मरेंगे, इससे पहले ये नहीं होना चाहिए, ये इसका दुख हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। ये जीते जी मरने की जब बात आती है, गोपीचंद ने अपने पुत्र को देख के कहने लगी कि बेटा, कि तेरे शरीर को अमर करा ले, नहीं ये तेरा जो श्रवण जैसा शरीर चमकता है सोने की भांति, ये तेरी जवानी, ये हुस्न, ये सुंदरता नहीं रहनी, एक दिन खत्म हो जाएगा, ये मैंने देखे हैं। बोला कि माँ, ये क्या सोच लिया आपने, कैसे अमर हो जाएगा ये? क्या अमर करने का तरीका है? कहने लगा, वो तरीका कहाँ है, कैसा है, बता मुझे। क्योंकि पुत्र माता पिता की आज्ञा का पालन करते थे, सोचते थे कि माँ बाप जो मेरे लिए करेंगे वो मेरे हित की बात करेंगे। कहने लगा, माँ, आपसे बढ़ के मेरा हितकारी कौन हो सकता है, वो तरीका बताओ कि तेरे शरीर को अमर मैं करवा सकती हूँ। बोला कैसे? कि तेरा मामा जानता है ये तरीका। अरे राजकाज को ठोकर मार दी, मखमली बिस्तर उसके छुटवा दिए, 36 प्रकार के भोजन को ठोकर मरवा के, और उसको कह दिया अपने भाई भरतरी से कि भाई, इस तेरे भांजे को लेके जा और इसको वो अमर ज्ञान दे दे जिसको प्राप्त करके ये सदा के लिए अमर हो जाए। ये दुनिया बनाना नहीं चाहता, ये दुनिया ना किसी से बनी है ना किसी की रही है। हम तो दुनिया को रखना चाहते हैं ना, ये दुनिया में तो ये तमाशा होता रहेगा। लेकिन क्या किया, अपने भाई को, भर्तरी को जवान अवस्था में गोपीचंद को सौंप दिया कि संभाल भर्तरी, गोपीचंद को संभाल और इसको अमर कर दे।
और उसने अपने भांजे को वो ज्ञान दिया, क्योंकि राजा भर्तृहरि भी राजा था। उसने कहा कि बहन क्या करती है, मैंने देखा है कि संसार को त्यागना बड़ा कठिन है। मैंने भी राजकाज को ठोकर मार के, रानियों को छोड़ के, और वो भी मैंने ठोकर खाई थी जब मैंने ये रास्ता ढूंढा था, लेकिन इसने तो ठोकर भी नहीं खाई, इससे नहीं ये काम होगा। बोली कि मेरा बेटा है, मैंने इसको ज्ञान और समझ दिया है, इसको संस्कार दे रखे हैं, ये मेरे से पैदा है, तू मेरा भाई है तो ये मेरा पुत्र है। और भर्तृहरि ने उसको ज्ञान दिया। तो आज भी आप गीत गाते हो कि गोपीचंद अमर हो गया। अमर कैसे हो गया? हम तो सोचते हैं कि अमर शरीर से हो जाएगा कोई, कि ये शरीर नहीं मरेगा, शरीर को मौत आती है, 5 तत्व का पुतला खत्म हो जाता है। अमर वो होता है जिसके सिद्धांत सदा के लिए अमर हो जाते हैं। गोपीचंद के आज भी सिद्धांत अमर है, संत हमेशा अमर रहे हैं। शरीर सबको पूरा होता है। ये तो 5 तत्व का, मिट्टी मिट्टी में मिलेगी, हवा हवा में मिल जाएगी, अग्नि अग्नि में मिल जाएगी, जल जल में, आकाश तत्व आकाश में समा जाएगा। लेकिन जिसने उस जन्म मरण को जीत लिया वो अमर हो गया, दोबारा पैदा नहीं होगा। वो जो अमर बूटी उसने खा ली, वो दोबारा संसार में पैदा नहीं हो गया, तो अमर हो गया। अमर माने बार बार नहीं मरता, एक बार जो मर गया वो मर गया। और वो अमर दवाई आप सबको भी मिली हुई है, वो नाम है। नाम की जो कमाई कर लेगा वही अमर हो जाएगा, उसको भी दोबारा संसार में नहीं आना। लेकिन उस नाम के लिए कमाई करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। लेकिन हम तो उसको तो बात को छोड़िए, नाम सत्संगी का धराते हैं, पाप और जुल्म बड़े से बड़े करते हैं। झूठ हम बोलते हैं, चोरी हम करते हैं, भ्रूण हत्या हम करते हैं, पर्यावरण का जो रोजाना नारा दिया जाता है हमारा ख्याल ही नहीं है। तो भक्ति के रास्ते पर चलना तो दूर की बात है, पहले हमारे आसपास के सामाजिक जीवन को तो देख लें। आसपास के वातावरण को शुद्ध और पवित्र अच्छा नहीं बना सकते हम, इन छोटे छोटे पापों से मुक्ति नहीं पा सकते हम, अपनी गंदी मंदी जो आदतें हमने डाल रखी हैं उनसे छोड़ने का प्रयास नहीं करते हम, फिर हम उस रास्ते पर कैसे चल सकते हैं? वो तो रास्ता ऐसा है जैसे तलवार की धार पे चलना। पिया का मारे कठिन है खांडे की धारा, डगमगे तो गिर पड़े नहीं उतरे पारा। उस पिया से मिलने के जब चलोगे तो वो तो इस प्रकार से तलवार की धार के ऊपर चलना। अगर उस पर चलना चाहते हो तो पहले इन चीजों को अपनाओ, बुराइयों को त्यागो और सच्चे रास्ते पर चलो, फिर गुरु आपको अमर कर देगा। फिर आपको ये बार बार संसार में ना आना होगा ना मरना होगा। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए लोगों दूसरे देशों ने हिंदुस्तान का रुख किया, यहां आए कि कहते हैं वहां अमर दवाई मिलती है, वहां लेके आएंगे, और यहां से ले जाके उन्होंने अपने देश में प्रचार किया। लेकिन हम हैं कि हम भूले हुए हैं, भटके हुए हैं, हमारे खजाने को बंद ही कर दिया है। प्रेमियों, कल्याण इसी चीज में है कि दुनियादारी के काम करो, हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है, ना घर छोड़ना, ना परिवार छोड़ना, ना भाई बंधु छोड़ने, ना संतान त्यागनी। सारे काम करते हुए सहज योग जो दिया, जिसको मैंने शुरू में बताया था कि राधा स्वामी मत भोग भी देता है, जोग भी देता है। कोई उम्र की इसमें वो नहीं है, इसको 60 साल का हो चाहे 8 साल का हो, सभी कर सकते हैं इस योग को। अपने मन की साधना करना है, बुराइयों को त्यागना है, नकारात्मक विचारों को त्याग के सकारात्मक शक्तियों को पुष्टि और ताकत देके अपने आप को बुलंद करो। जब अपने आप को उठाओगे तुम अपने उठते चले जाओगे, अच्छाइयों को अपनाते चले जाओगे, शुद्ध और पवित्र हो जाओगे, और फिर शब्द की धार अपने आप आपको खींचना शुरू कर देगी। क्योंकि उसको जरूरत है, जब तक हम पाक साफ नहीं होते तब तक, जब तक जंग चढ़ा रहता है तब तक पारस पत्थर उसको सोना नहीं बना सकता। अगर आप ये जंग उतार लोगे बुराइयों का तो वो शब्द आपको उसी प्रकार से सोना बना देगा। अगर अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हो, मनुष्य जीवन का जो हमारा उद्देश्य था उसको पूर्ण करना चाहते हो, तो सच्ची गुरु से जो शरण ली है, नाम की कमाई करो। गुरु जो हमारे लिए वचन कहते हैं, गुरु का वचन हमारे लिए कल्याणकारी है, लाभकारी है, गुणकारी है।
उसके बिना कल्याण कहाँ है? अरे गुरु का वचन तो निस्वार्थ है, गुरु का क्या लालच है उसमें? गुरु अगर किसी स्वार्थ के बस आपको कहता है, उस वचन को ना मानो। गुरु लो बीसी लालची दोनों खेल दाव, अध बीच में डूब सी झट पत्थर की नाव। अगर गुरु लालच की बात करता है बुरा है। बेटा नालायक तजो तजो स्वार्थी यार, निर्मोही माता तजो तजो निलज्जी नार, तजो निलज्जी नार तजो अन्यायी स्वामी, नौकर नमक हराम तजो तजो अन्यायी स्वामी। पिता अधर्मी तजो तजो नालायक बेटा, और गुरु लालची तजो तजो चेला अड़सेटा। बात कभी होगी तो मैं खोल के बाद में बता दूंगा, लेकिन ये जो बुरी चीजें हैं इनको छोड़ ही देना चाहिए, चाहे बाप हो, चाहे भाई हो, चाहे मामा हो, चाहे फूफा हो। जो हो हमें बुरे रास्ते पर डालता है तो अच्छा कहाँ है? हमारा हित चाहने वाला नहीं है। तो शब्द की कमाई अगर करना चाहते हो, नहीं तो ये चीजें उनको तुम पकड़े रहोगे, वो तुम्हें भी ले डूबेंगे। इसलिए कबीर साहब ने दिया कहा, बेते को मत बैन देर गए के राखो ठोड़, जो बेता रुका नहीं तो दो धक्के दे दो। और बेते को रोकना चाहिए, बुराई के रास्ते पर मत जाने दो। लेकिन अगर नहीं अगला कोई रुकना चाहता है, नहीं रुकता है, तो दो धक्के दे दो, पीछा छूटेगा, क्या हो। कोशिश करो कि बुराइयों से बचे, अच्छे रास्ते पर चले, गुरु के बताए जो शिक्षा है उसको अपनाए वो जीवन में। ये गारंटी की बात है, अच्छा करने वाले का कभी बुरा नहीं हो सकता, लेकिन बुरा करने वाला अच्छे की आस ना करना कभी, कि ये सोच लो कि मैं बुरा करके अच्छा बन जाऊंगा या अच्छा प्राप्त कर लूंगा, कभी नहीं हो सकता। गुरु महाराज की शिक्षा ये थी कि जो करेगा वो अपना पालेगा, लेकिन तुम कभी किसी का बुरा ना करो, तुम अच्छा करोगे तुम्हें अच्छा ही मिलेगा। तो आप सबको इस भैया दूज के पर्व पर बहुत बहुत आशीर्वाद। आपका जीवन मंगलकारी हो, खुशियों से भरा हो, और आपकी रुचि शब्द की कमाई में, नाम में और सतगुरु में लगे, और दिन प्रतिदिन आप आगे बढ़ते रहो, उन्नति करो और जीवन का पूर्ण लाभ प्राप्त करो। सबको आशीर्वाद। राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, जन्म सुफल हो जाते। राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा।
विपदा सभी नसावे चिंता विपदा सभी नसावे काल न आवे मेरा राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा राधा स्वामी
चढ़ाऊं स्वामी दीन दयाला। गगन का थाल सूरत की बातें, शब्द की जोत जग दिन राते। आरती आगे राधा स्वामी की जय। विमल प्रकाश अमी रस पीजे। आरती आगे राधा स्वामी की जय। विमल प्रकाश अमी रस पीजे। सहस कवल दल घंटा बाजे। बंक नाल धुन शंख सुनीजे। सहस कवल दल घंटा बाजे। बंक नाल धुन शंख सुनीजे। ओंकार धुन तेरे कुटी बाजे। सुन शिखर अक्षर धुन गाजे। आरती आगे राधा स्वामी की जय। विमल प्रकाश अमी रस पीजे। आरती आगे राधा स्वामी की जय। विमल प्रकाश